जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं नाग पंचमी की, तो ज़रूर सुनना। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे 7 बहुएं थी। तो 6 के तो पियर था, 7वीं के पियर नहीं था। 7वीं बहू के पियर नहीं था। वह गर्भवती हुई। उसके पियर तो था नहीं, जो घेवर उसके घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। सो थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई, तब घर से ले गई, पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भर कर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भर कर घेवर लेने गई तो वह घेवर नदारत था। पेड़ के पास एक बागी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की भी इच्छा हुई उसे खाने की, तो उसने घेवर खा लिया और सोचा साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, पर अगर कुछ नहीं कहेगी तो इसको पियर वासा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा कि घेवर नहीं है, तो कहने लगी, बेचारी कोई मेरी जैसी होगी, सो खा गई होगी, कोई बात नहीं। नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सब बताकर कहा कि वो इंसान का रूप बनकर जाए और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आए। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लिवाने आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा, इतने दिन कहाँ थे? पहले तो कभी आए नहीं। नागिन के लड़कों ने कहा, हमें तो हमारी बहन भी नहीं पहचानती। नहीं भाई, जब बहन जन्मी तब हम नानी के थे और शादी हुई तब हम विदेश कमाने गए थे। लड़के बहुत से गहना कपड़ा और मिठाई अपनी बहन की सास के व जेठानियों के लिए लेकर आए थे। सास बहुत प्रसन्न थी। सास ने बहू को भेज दिया और पादी के पास पहुंचाकर लड़कों ने कहा, बहन हम सांप है, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उसने तुम्हें अपनी लड़की माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई। तुम हमारी पूंछ पकड़ लो, डरना मत। वह पकड़कर भाभी में चले गई। वहाँ उन्होंने उसे बहुत खुश रखा और आराम से रखा। वहीं उसके लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तेरी माँ से कहना कि आज तो सांपू को दूध में पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके सांपू का दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही
बहुतों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर कहने लगे, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, जीवो मारा नाग नागिन, जीवो मारा खांडिया बांडिया, जीवो मारा खांडिया बांडिया वीर। तो बहन उन्हें आशीष देती है, जीवो मारा नाग नागनी, नाग नागनी, जीवो मारा खांडिया बांडिया वीर। जीवो वीर उठावे दिखना दी चीर, चीर तो फट जावे। खांडिया बांडिया वीर जीवता रहे, जिंदा रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा, तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती तो तुझे सातवें कोठे की चाबी देती। उसने जिद करके माँ से सातवें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा बाबा नाग जल में झूल रहा था। उसने कहा, बाबा आप मेरे पिता हैं। और बोली, जीवो नाग नागिन, जीवो बांसुरी की नाग। नाग देवता उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों से साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों बाद की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के घर से लाया होता। सांपू ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की, 2 झाड़ू चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयां देखकर जल गई, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से ही धन बढ़ता है। छोटी जेठानी की लड़की लेने गई, वहां सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू की लड़की लेने गई तो वहां सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछिए दे दिए, पहनकर छम छम करती चली आई। जेठानियां देखकर जल गई। उन्होंने उसके पति को दुकान से आया तब सिखाया कि तेरी बहू की सांपू बिच्छू से दोस्ती है, तेरी पत्नी की सांपू बिच्छू से बड़ी दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बीबी से रात को कहने लगा, सच सच बता सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं, जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को नहीं बुलाते नहीं। आने कोने में छुपे सांपू ने बात सुन ली। जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। इतना इंसान का रूप रहकर सांप दोनों को वह बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने रुपये देकर तीनों को विदा किया। जैसा पीहर का सुख सातवीं बहू को मिला, वैसा भगवान सबको देना।
जैसा अच्छा प्यार सभी को देना। जय नाग नागिन, जय भोलेनाथ की। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। जय भोलेनाथ की।